over 14,000 Indians will leave their Hindu idolatry today. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका जीसे इंडिया पे। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में चल रहे संगठित धर्मांतरण की। मैं इसलिए संगठित इसे बोल रहा हूं, सुनियोजित तो है ही और संगठित है। यह बिल्कुल संगठित रूप से काम कर रहा है और यह पूरा का पूरा गिरोह सक्रिय है। इसमें पिछली सरकारें, कांग्रेस खास करके इसमें पूरी तरह से शामिल थी और जब से बीजेपी की भी सरकार बनी है उसने इसे रोकने की प्रयास नहीं की है। कुछ बोले तो फंडिंग को रोका गया है, लेकिन उस तरह से किसी ने इसे रोकने के बारे में नहीं सोचा। वर्तमान में जबकि बीजेपी की सरकार है तब भी। तो भारत में धर्मांतरण लगभग 125 साल से चल रहा है, या उसे कहें उससे थोड़ा पहले से चल रहा हो। तो यह पूरी तरह से विदेशों से संचालित है। लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, जैसे भी करके उन्हें धोखे में डाल करके, किसी चमत्कार को दिखा करके धर्मांतरण करना है। तो यह भारत में अभी तक बदस्तूर जारी है और हिंदू, केवल हिंदू ही धर्मांतरित होता है, क्योंकि हिंदुओं को बरगलाना आसान है। उन्हें कोई भी चमत्कार या कुछ भी दिखा करके उन्हें आराम से अपने धर्म में बदला जा सकता है। और ऐसा इसलिए भी आसान है कि हिंदू सभी को, किसी भी धर्म को हिंदू मान्यता देता है। जैसे मैं कहूँ तो एक हिंदू से पूछे कि अल्लाह कौन है, तो अल्लाह को वो बोलेगा भगवान है। जीसस कौन है, यीशु कौन है, तो भगवान है। एक हिंदू दूसरे सभी धर्मों के भगवान को उतनी ही मान्यता देता है जितना अपने धर्म के भगवान को देता है। वो सिर्फ यह मानता है, यह सिर्फ एक अलग नाम है, भगवान वही है। हिंदू मानता है कि ईश्वर एक है। जबकि अब हम बात करें इस्लाम या ईसाइयत की, तो वो ऐसा नहीं मानता। उसका कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय है ही नहीं, मतलब कोई दूसरा भगवान कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से क्रिश्चियन भी बोलते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आदमी धर्म बदलेगा तो वो हिंदू ही बदलेगा, क्योंकि वो दूसरे को भी भगवान होने की मान्यता दे रहा होता है। यही कारण है। तो धर्मांतरण के बारे में विभिन्न लोगों ने समय समय पर चिंता जाहिर की। अगर मैं आज से लगभग 100-150 साल पहले जाऊं, या लगभग 100 साल पहले कह लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने भी इस पे चिंता जाहिर की थी और स्वामी श्रद्धानंद ने भी। एक प्रसंग में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, तो न कि एक हिंदू घटा, बल्कि एक हिंदू का दुश्मन बढ़ गया। क्योंकि धर्मांतरित व्यक्ति अपने बदले हुए धर्म की कभी भी वो बात नहीं करता। वो हमेशा बात करेगा कि मेरे पिछले धर्म में क्या था, क्या खराबियां थी। वो ये कभी नहीं बताएगा कि मैंने क्या इस नए धर्म में देखा और मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। वह सिर्फ हिंदू धर्म, मतलब अपने पिछले धर्म की ही बात करेगा। तो इस तरह से एक दुश्मन बढ़ जाता है हिंदू धर्म का। इसलिए हमें धर्मांतरण के बारे में गहन रूप से सोचना चाहिए। और अब मैं नाम लूंगा स्वामी श्रद्धानंद जी का, जिनकी लगभग 1924-25 में हत्या हो गई, क्योंकि वो धर्मांतरण के खिलाफ भी बोल रहे थे और कट्टरवाद, इस्लामी कट्टरवाद के भी खिलाफ वो प्रखर थे। तो यही कारण था कि लगभग 1925 के आसपास उनकी हत्या हो गई। कांग्रेस के जमाने में धर्मांतरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया और यही कारण था कि टेरेसा का चैप्टर, जब टेरेसा जीवित थी तब हम लोगों ने सीबीएसई के सिलेबस में, एनसीईआरटी के बुक में टेरेसा का एक चैप्टर था। अब आप सोचिए कि टेरेसा का चैप्टर हम लोगों के बुक में क्यों था पढ़ने के लिए। उसमें टेरेसा के बारे में पूरी बड़ाई थी कि टेरेसा जो है लोगों की सेवा करती है भक्ति भाव से, मतलब भक्ति भाव एकदम देवी है। ये सिर्फ इसलिए था कि बच्चों में एक बीज बो दिया जाए क्रिश्चियन धर्म का।
या वो क्रिश्चियन न भी बने तो कम से कम वामपंथी बन जाए, अपने धर्म का विरोध करे। तो ये पूरी तरह से सुनियोजित था हिंदू धर्म के खिलाफ। और अभी वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार ने भी कोई भी कड़े कानून धर्मांतरण के खिलाफ नहीं बनाए और नहीं बनाने की कोशिश की। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है संसद का, जिसमें कुछ मुस्लिम या कुछ क्रिश्चियंस लोगों ने घर वापसी की थी और यह मुद्दा, लगभग ये बात है 2014-15 की, इस मुद्दे को विपक्षी पार्टियों ने संसद में उठाया था कि धर्मांतरण चल रहा है। तो इस प्रसंग पे अरुण जेटली जी ने जवाब दिया कि ठीक है, धर्मांतरण अगर चल रहा है तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हम अभी धर्मांतरण पे बहुत कड़े कानून लाएंगे, क्या आप उस विधेयक का समर्थन करेंगे? तब सभी विपक्षी पार्टियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। अरुण जेटली जी की यही खासियत थी कि उनके जैसा हाजिर जवाब बीजेपी में कोई दूसरा नेता नहीं था, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुओं का धर्मांतरण रुके। केवल ये बीजेपी चाहती है, ऐसा वो बोलती है, लेकिन इसके लिए वो कुछ कड़े कानून बनाने के लिए स्वतः आगे नहीं आती। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में विदेश में चल रहे भारत में धर्मांतरण का षड्यंत्र के बारे में है। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कितना सुनियोजित और संगठित रूप से है। उसमें वो व्यक्ति जो उसमें वक्ता है वो बता रहा है कि हम एक दिन में इतनी सभाएं करते हैं और एक दिन में लगभग 15,000 लोगों को कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हिंदू से क्रिश्चियन बनाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। This right here is one of the most exciting facts in our world today. Over 14,000 Indians will leave their Hindu idolatry today and embrace Jesus. Now, I use that in a kind of just a general, denominational type of term. 14,000 every single day. Click, click, click. What an open door. When a young person there decides they're no longer going to worship rocks and sticks and stones and critters, then they start looking for the truth. And that's when they come to us. You see, because that is what happens in India. People ask me, they say, Dave, where do you work in India? Everywhere. Everywhere. Everywhere you see a name and a dot is a place the Church of Christ India Missions has a significant evangelistic work going. And each one of those places acts as a hub to reach out into neighboring states, neighboring districts, neighboring neighborhoods, neighboring whatever happens to be neighboring. And this is our report from last year. A lot of numbers up here. But I want to particularly draw your mind to this right here, this column. This is the number of gospel meetings. Last year, our team conducted over 500,000 gospel meetings in India. And I explained what those were during our Bible class hour. They're exact copies of what Peter did with Cornelius in Acts chapter 10. Over 500,000. Last year, the Lord blessed us. We were able to baptize into Christ over 1,060,000 individuals. If you can't get excited about being a part of that, that means our team last year conducted over 1,500 gospel meetings every single day. 1,500. Now, that's why I told you about the numbers otherwise. Before this, 1,500 meetings a day, a lot of meetings, but when you've got 25,000 workers doing the work, then that's what you should expect.